नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आज आप लोगों के लिए लाया हूं ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज। और उसके लिए मैंने आज एक एक्सपर्ट को बुलाया, मिस्टर विपिन बंसल, जिनको 15 से 20 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। आज हम सीखने वाले हैं उनसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल और आज मैं आया हूं एक नई वीडियो लेके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर। काफ़ी बातें की जाती हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर, लेकिन सिंप्लीफाइड एक ज्ञान कम है। कुछ मतलब सिंप्लीफाइड एक वीडियो या एक सिंप्लीफाइड वे में कही गई बात कम देखने को मिलती है, कम सुनने को मिलती है। तो हमने कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा और सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी बात कही जा सके। तो ऑब्वियसली ये एक सीरीज़ रहेगी, क्योंकि एक वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे। तो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस है ये, जिसकी ये वीडियो नंबर 1 है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ होंगी, तो आज सबसे शुरू में हम बेसिक्स ही करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज़ होती हैं। तो हमें इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। डेरिवेटिव्स एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करता है एक अंडरलाइंग एसेट से। जैसे ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, फ्यूचर एक डेरिवेटिव है। तो इनकी एक अंडरलाइंग एसेट हो सकती है कोई शेयर, कोई इंडेक्स, कोई करेंसी या कोई कमोडिटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा एसेट जो कि ट्रेड किया जा सके, जिसको हम खरीद सकें, बेच सकें, जो कि एक डिबेंचर हो सकता है, शेयर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। फिर एक वर्ड यूज होता है लीवरेज। लीवरेज जनरली एक साइंस का एक टर्म है जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे, जिसमें कि आप थोड़े से एफर्ट लगा के ज़्यादा काम करें, उसको हम लीवरेजिंग कहते हैं। तो लीवरेजिंग मीन्स टू एम्प्लॉय सर्टन टूल्स टू रिड्यूस द एफर्ट एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट। इसी तरह से फाइनेंशियल लीवरेज एक टर्म यूज होता है, जिसमें कि हम कम पैसा लगा के उससे ज़्यादा रिटर्न कमाएं, या पैसे की कॉस्ट कम करके उससे रिटर्न मैक्सिमाइज करें, टू बी प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बिजनेस है, उसने एक नया बिजनेस, किसी ने बिजनेस शुरू किया, इक्विटीज़ इशू की, उस कैपिटल से उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। अब उसकी मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है मान लो 30%। तो वो नई इक्विटी डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाइल्यूट होती है। तो उसमें वो क्या करेगा, वो नॉर्मली क्या करता है, लीवरेजिंग, एक लीवरेज को यूज करता है। जैसे डेट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड एज ए लीवरेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो लीवरेज इज द यूज ऑफ डेट in order to undertake an investment or a project anticipating a higher return on capital employed as compared to the cost of capital borrowed. So आपने मान लो डेट लिया है 10% पे और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 30%, तो आपने एक तरह से लीवरेज यूज किया उसको। यहां हम एग्जांपल यूज करते हैं कैसे हम लीवरेज को यूज करेंगे। जैसे 250 शेयर अगर आपको रिलायंस के खरीदने हैं, और अगर एक शेयर 2500 रुपये का आता है, तो आपको 6.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। और यदि आप यही ऑप्शन के रूप में इसको इन्वेस्ट करें, तो 2500 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का आज के दिन जो ऑप्शन की प्राइस आ रही है वो 66 रुपये है। और एक लॉट की कीमत, जो एक लॉट 250 है, 250 का लॉट होता है, लॉट के बारे में हम बात करेंगे आगे। 250 का एक लॉट है, तो 16,500 रुपये में आप 250 शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विच इज़ जस्ट 2.64% ऑफ द amount that you would have invested had you invested in the equity shares itself. इसी तरह से फ्यूचर्स भी होते हैं। फ्यूचर्स में आपका मार्जिन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। फ्यूचर में मार्जिन करीबन 15 से 20% हो सकता है। ऑप्शन में करीबन 5% या 10% तक भी जाता है। अब लॉट साइज, अभी हम बात कर रहे थे, लॉट साइज होता है बेसिकली ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जो होते हैं उनका एक लॉट होता है। जैसे आप शेयर्स में आप डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, तो आप 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर्स खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी के। लेकिन जिन शेयर्स के ऑप्शंस होते हैं या फ्यूचर्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का 250 शेयर का एक लॉट है। निफ्टी 50 जो कि एक इंडेक्स है, उसका 50 का एक लॉट है। बैंक निफ्टी का 25 का एक लॉट है। नेचुरल गैस जो कि कमोडिटी है,
उसका 1250 का एक लॉट है, और US डॉलर उसका 1000 का एक लॉट है। फिर हम यूज करेंगे एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एक्सपायरी डेट विच इज यूजुअली डिफरेंट इन केस ऑफ शेयर्स, कमोडिटीज एंड करेंसीज। निफ्टी 50 हैज ए वीकली एक्सपायरी as well as monthly expiry, which is usually every Thursday of the week and last Thursday of the week. Next हम बात करेंगे करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। सो बेसिकली ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। तो आप करंट मंथ का ऑप्शन खरीद सकते हो, उस नेक्स्ट मंथ का खरीद सकते हो, या उससे नेक्स्ट मंथ का खरीद सकते हो, जिसको फार मंथ बोलते हैं। सो बेसिकली इस तरह से कैटेगराइज करते हैं हम करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। करंट मंथ में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, नेक्स्ट मंथ में उससे कम लिक्विडिटी होती है, और फार मंथ में सबसे कम लिक्विडिटी होती है। तो जनरली जो डेली ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो जनरली करंट मंथ में ही ट्रेडिंग करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो हेज कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में भी जा सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है MTM, जिसको भी कहा जाता है मार्क टू मार्केट। तो सपोजिटली आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया आज के दिन, चलो रिलायंस का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। रिलायंस का आपने एक ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन। अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका टारगेट अभी नहीं आया। आपको लग रहा है कि 2500 का आपने स्ट्राइक प्राइस का लिया, और अभी आपको लग रहा है ये टारगेट जाएगा इसका 2800 रुपये तक। तो 300 रुपये का आप अपसाइड इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो इस केस में ब्रोकर जो होता है वो आपका डेली बेसिस पे मार्क टू मार्केट करता है। सपोजिटली आपका प्रॉफिट 10,000 रहा पहले दिन, तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अकाउंट मतलब आपके ब्रोकर के वॉलेट में, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और सिमिलरली अगर मान लो आपका 5,000 का लॉस रहा उस एक किसी भी पर्टिकुलर डे पे, तो आपके 5,000 रुपये रिड्यूस हो जाएंगे आपके वॉलेट से। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इंडियन मार्केट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी फ्रीली ट्रेडेड। सो इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका एक फिक्स लॉट साइज होता है, जिसको हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। और इन चीज़ों में हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स। इसमें एक बात गौर करना ये ज़रूरी है, अगर निफ्टी में देखें तो करीबन 1600 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लेकिन हर स्टॉक में आप ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कुल 50 या 60 गिनती के मेरे ख्याल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन 50 या 60 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है रिलायंस, HDFC बैंक, ये जनरली बड़े बड़ी कंपनीज जो बहुत ही बड़ी, जिनकी लार्ज कैपिटलाइजेशन है, ह्यूज कैपिटलाइजेशन है, ये उन्हीं कंपनी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स, जिसमें कि प्रोमिनेंट है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ये दो ऐसे इंडेक्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच में, और इनमें लिक्विडिटी भी बहुत होती है। फिर है कमोडिटीज़ जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो ये सब कमोडिटी हैं जिनमें की ट्रेडिंग हो सकती है। सिमिलरली करेंसीज जनरली जिनमें ट्रेडिंग ज़्यादातर होती है वो है सबसे ज़्यादा तो डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, और भी हैं कुछ करेंसीज, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है डॉलर्स में। नाउ व्हाई डेरिवेटिव्स? हम डेरिवेटिव्स यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? हम सीधा उसको अंडरलाइंग एसेट को ही क्यों नहीं ले लेते? उसके एक रीजंस हैं, जैसे कि लीवरेज्ड बाइंग। जैसे कि हमने लीवरेज वर्ड पहले यूज़ किया, हम थोड़े पैसे, तो इस लीवरेज्ड बाइंग के लिए अगर किसी इन्वेस्टर के पास या ट्रेडर के पास पैसे कम है और वो ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है, एंड ही और शी इज़ एंटिसिपेटिंग अ बिग मूव इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, तो वो लीवरेज्ड बाइंग कर सकता है। दूसरा रीज़न होता है हेजिंग मतलब अपने रिस्क को कवर करना। जैसे कि अगर आपके पास 250 शेयर रिलायंस के हैं
और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ डाउनसाइड आ सकता है और आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो वैल्यू कम ना रहे, कम ना हो किसी भी तरह से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आप इसमें क्या करेंगे, पुट खरीद लेंगे। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं आपको, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। तो अगर आप बुलिश हैं तो आप कॉल लेते हैं, खरीदते हैं, और आप बेयरिश हैं तो पुट खरीदते हैं। तो इस केस में अगर किसी रिलायंस के शेयर होल्डर को लगता है कि उसमें कुछ गिरावट आ सकती है और वो चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में कोई गिरावट ना आए, तो उस केस में वो पुट खरीद सकता है। तीसरा ऑप्शन है स्पेकुलेशन। आपको लग रहा है कि वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं इसमें, और आप उसमें उस स्पेकुलेशन में कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी न्यूज़ है जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स को लेके है, या कोई मेजर एक्सपेंशन को लेके है, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट को लेके है किसी कंपनी का, और आपको लग रहा है कि मेजर अपसाइड या मेजर डाउनसाइड आ सकता है किसी भी शेयर में, तो आप स्पेकुलेशन के पर्पज से भी ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। चौथा है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहने को है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जनरली इसमें घुसता नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी होती है। मान लो एक 5 पैसे की, 10 पैसे की कहीं अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, 5 पैसे कहीं से आपने खरीदा सस्ता और आपने कहीं बेच दिया एक बहुत बड़ी क्वांटिटी। जनरली ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब जानते हैं कि बड़ा डिफरेंस क्या है, इक्विटी और डेरिवेटिव्स में फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो है ओनरशिप। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं, लेकिन यदि आप किसी कंपनी का ऑप्शन खरीद रहे हैं या फ्यूचर खरीद रहे हैं तो आप मालिक नहीं बन रहे हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट इज ए परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। आपने इक्विटी खरीदी तो आप हमेशा आप उसके एक शेयर होल्डर बने रहेंगे जब तक आप उसे बेच नहीं देते या उसको ट्रांसफर नहीं कर देते। इवन आपके डेथ के बाद भी आपके लीगल हायर्स को ऑटोमेटिकली वो पास ऑन हो जाती है। लेकिन डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम, जैसे कि हमने बात की थी अभी पीछे, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। तो मैक्सिमम आप 3 मंथ का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर सकते हैं। तीसरी बात, मनी इन्वॉल्व। इक्विटी में मनी इन्वॉल्व ज़्यादा रहती है, ये हमने पहले भी देखा कि लीवरेज, हम ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की मदद से लीवरेज्ड बाइंग करते हैं। तो इक्विटी, लेकिन यदि आप इक्विटी खरीद रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें आपकी मनी इन्वॉल्व ज़्यादा रहती है। ऑन द अदर हैंड, आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में यदि आप डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी मनी इन्वॉल्व रिलेटिवली काफ़ी कम रहती है। चौथी बात है क्वांटिटी। इन इक्विटी एनी क्वांटिटी कैन बी ट्रेडेड। आप 1 शेयर भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करनी है तो आपको लॉट साइज के हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपके पास 3 शेयर के पैसे हैं तो आप 3 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के लिए तो आपको 1 लॉट खरीदना ही पड़ेगा। आप आधा लॉट, चौथाई लॉट ऐसे नहीं खरीद सकते। आपको 1 के मल्टीपल में ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। पांचवी बात है, गोइंग शॉर्ट इन इक्विटी इज पॉसिबल इन इंट्राडे ओनली। यदि आपके पास मार्जिन है, आप कुछ मार्जिन कैरी करते हैं, तो आपका स्टॉक, आपका जो ब्रोकर है वो आपको अलाउ कर सकता है शॉर्ट सेलिंग इन शेयर्स, लेकिन आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा सेम डे यदि आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पोजिशनल शॉर्ट भी रह सकते हैं। मतलब क्या, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की, 3 महीने तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क एंड रिटर्न। ड्यू टू लीवरेज्ड बाइंग इन डेरिवेटिव, रिस्क ऑल्सो मल्टीप्लाइज एज डू द रिटर्न्स इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव में किसी लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं, उसी हिसाब से रिस्क रहता है। तो यदि 500 गुना आप रिटर्न कमा रहे हैं किसी एक लॉट से, तो आपको 500 गुना ही रिस्क भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, हम डिस्कस करेंगे इसको, रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए। हम इस लेक्चर सीरीज के थ्रू इसके बारे में बात करेंगे।
थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो का मकसद ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें हम किसी भी ट्रेडिंग को या किसी शेयर ट्रेडिंग को, कमोडिटी ट्रेडिंग को हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, अवेयर बनाने के लिए बनाई गई है। तो हम किसी भी शेयर को, हम यदि किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, किसी कमोडिटी का नाम ले रहे हैं, तो हम वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आज मैं आपके लिए जस्ट 2 मिनट लूंगा आपके शॉर्ट में इसको समझाने के लिए। दोस्तों अगर आपको रिलायंस के 250 शेयर खरीदने हैं और 2500 रुपये का रिलायंस के शेयर का भाव है, तो आपको आज 6,25,000 रुपये अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर का भाव बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसका कॉल ले लिया। मेरे को कॉल कितने में मिला? 250 शेयर के प्राइस का। 250 शेयर के प्राइस का मुझे कॉल मिला मात्र 17,000 रुपये में। मतलब अगर रिलायंस का शेयर का भाव 2600 रुपये हो गया तो मेरा प्रॉफिट 2500 शेयर के हिसाब से इस फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, कॉल ऑप्शन के ऊपर बढ़ेगा। यानी कि मूवमेंट 250 शेयर्स की मूवमेंट में जो प्रॉफिट होगा वही मेरा इस ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2500 रुपये का शेयर के मैंने पैसे ना दे के मात्र 17,000 रुपये में 6,25,000 रुपये का माल खरीद लिया शेयर मार्केट से, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा दोस्तों। लॉस भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। इसको हम और वीडियोस में आगे ऐसे ही सीखेंगे। मैं विपिन जी को बुलाता रहूंगा आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों।